ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग आगे क्लास 12 एल्डिहाइड कीटोन एसिड चल रहा था, उसमें 14 लेक्चर हो चुके थे। आज हम लोग हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 15 और 15 में हम लोग को कंटिन्यू करना है कहाँ से? यार वो स्टाइलिश एक में ये इधर लगा दिया सर ने, मैं उधर ढूंढ रहा था। हाँ, ये हम लोग बेंजल्डिहाइड पे आ गए थे और बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे। प्रिपरेशन नंबर 6 पर आ गए। प्रिपरेशन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हम लोग पहले थोड़ा सा वो रिकॉल करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये रिकॉल करना पीछे से। हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नहीं, अल्कोहल से नहीं आएगा। अगर अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हैं ना तो एल्केन फॉर्म करता है, उससे एल्केन फॉर्म करता है। हाँ बोलिए। एसिड क्वाइड भी आता है। और हम लोगों ने जो किया था वो एस्टर्स किया था। अगर एस्टर का पहला होमोलॉग ले लें, अगर एस्टर्स का पहला होमोलॉग ले लें, फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर क्या हो जाएगा? फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर फॉर्मेट। तो हमने ये किया HCOOC2H5 इथाइल फॉर्मेट हो गया। अगर हम H की जगह कोई R लगा दें तो ये क्या हो गया? दिस विल बिकम एनी अदर एस्टर अदर देन फॉर्मेट। और हम लोगों ने इसको ऐसे किया था। देखिए, इसको ऐसे लिखा था HC_O_NOC2H5। देखिए, कोई डिफरेंस तो नहीं आया, खाली डिजाइन चेंज हो गई बस। HCOO ये OC2H5, इसको ऐसे लिखने का जो हमारा पर्पस था, अगर हम यहां पे कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दें CH3MgI, हाँ वाटर जो सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये निकला। क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। दिस बिकेम एसिटाल्डिहाइड। देखिए, फिर वही वाली बात आ रही, बीच का हम वो नहीं दिखा रहे हैं। इंटरमीडिएट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितने रिएक्शन है, जब रिएक्ट कराते हैं तो पहले एक बीच में इंटरमीडिएट बनाता है एडिशन करा के, जो हम नहीं दिखा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है हमको, तो वी आर कंसर्न विद द फाइनल प्रोडक्ट। हम क्वेश्चन आपसे करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम किसी एस्टर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या आंसर है? और कीटोन। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा? Whenever any Grignard reagent react with ester, और मैंने कुछ नहीं कहा, तो आप बोलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। फिर अगर ये करते हैं, कब एल्डिहाइड बनता है, कब कीटोन बनता है? देन फर्स्ट होमोलॉग। बहुत अच्छा। When we take first homolog of एस्टर, फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर क्या होता है? फॉर्मेट होता है। फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर फॉर्मेट होता है। तो जब फॉर्मेट, जैसे ये हमने क्या लिया? इथाइल फॉर्मेट लिया। इथाइल फॉर्मेट फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एस्टर को किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तब एल्डिहाइड बनता है। अब जैसे यहां पे हमें क्या चाहिए? हमें तो C6H5 मैंने कर दिया, C6H5MgI। तो अब ये क्या बना दिया? देखिए, यहां से CHO लिया, यहां से CHO लिया और यहां से C6H5 ले लिया हमने, बेंजल्डिहाइड बन गया। और अगर हम इसकी जगह पर H की जगह पर कोई R लगा दें तो क्या बन गया? तो कीटोन बन जाएगा। तो ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, एनी एल्डिहाइड और एनी कीटोन किसी कोई चीज बना सकते हैं। तो अब अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा। उसका नाम बताइए, C6H5MgI का नाम बताइए। हाँ, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को किसके साथ? इथाइल फॉर्मेट के साथ में। ठीक है, तो रिएक्शन लिखिए डायरेक्ट, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। हम फिर से रिपीट करते हैं। इथाइल फॉर्मेट लिखिए जरा स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ऐसे लिखा हम लोगों ने H, हाँ लिखिए, हाँ ये लिखा हमने H
C डबल बॉन्ड O और नीचे किया OC2H5। ऐसे कॉपी करिए, नाम लिखिए इथाइल फॉर्मेट। हेडिंग हम लोग कर चुके थे ना, फ्रॉम ग्रिनाइट एजेंट, इथाइल फॉर्मेट प्लस, और तेज बोलिए, C6H5 MgI, C6H5 MgI, C6H5 MgI। फिर सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस एरो पर HOH कर दीजिए। ये तो सब जगह चलता है ना, जितने ग्रेनाइट रिएक्शन है सब जगह चलता है। तो जो मेन प्रोडक्ट है उसको जरा ऐसे डॉटेड लाइन से हाईलाइट कर दीजिए, ये मेन प्रोडक्ट हो गया C6H5CHO, C6H5CHO। और इसको देखिए यहां से क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। कब? जब यहां पे 2H2O कर देंगे एरो पे। अगर हमने एक ही H2O रखा तो ये मिथाइल इथॉक्सी आयोडाइड बन जाता, मैग्नीशियम इथॉक्सी आयोडाइड बन जाता है। और अगर हमने 2 मोल्स ऑफ वाटर लिया तो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के तब अल्कोहल देता है। तो आप दोनों प्रोडक्ट बना दीजिए, तो हो गया C6H5CHO मेन प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, C6H5CHO मेन प्रोडक्ट हो गया। प्लस यहां से क्या बना, C2H5OH प्लस, फैन चला लीजिए चाहे तो, C2H5OH प्लस एक और साइड प्रोडक्ट, ऊपर वाली स्विच, ऊपर वाली, हाँ, MgOHI, हाँ, MgOHI। फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिए, थोड़ा सा हिंट करते हैं। आप रिएक्शन का नाम बताइएगा, हिंट करते हैं, रिएक्शन का नाम आपको बताना है। एल्डिहाइड बनाना है एसिड से, हाँ देख ये चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी बहाने याद हो जाएगा ना। देखिए हमने कहा था ना कि बताने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती हुआ, एसिड के रिडक्शन से क्या बनता है, एसिड के रिडक्शन से एल्कोहल, बहुत अच्छा, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है, ये बार बार हमने किया ना, नहीं बनता है। कोई बात नहीं, बस बार 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 बार, इसी को कहते हैं रिपीटिशन इज द की। कुछ नहीं है, रिपीटिशन इज द की। बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। जब उसको बार बार आप रिपीट करते रहेंगे, करते करते लर्न हो जाता है कोई भी चीज़। अभी जैसे अगर हो सकता है कल आपने एयर शो देखा हो, तो जो सीखने को हमको मिला उसमें जो पैराशूटर्स थे, ठीक है, किस हाइट से उन्होंने जंप लिया था, 8000 फीट से, 8000 फीट से जंप लिया एंड 200 किलोमीटर की स्पीड से नीचे आ रहे थे वो। 200 इज समथिंग, 200 बहुत होता है। अभी आप बाइक चलाइए और 60 ना 70 पे आ जाइए, देखिए आंख से पानी और सब, हवा इतनी तेज चल लगती है। 200 की स्पीड से नीचे आ रहे थे वो। और जो हमको बहुत अच्छा लगा, जो मेरे को इंस्पायर किया, वो उन्होंने बताया इसमें से जितने पैराशूटर्स हैं उन्होंने 1000 टाइम्स प्रैक्टिस की है पहले, मतलब 1000 टाइम ये कर चुके हैं पहले, ये 1000 बार कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पे करने आ रहा है। 1000 बहुत होता है, 1000 बार बहुत होता है, बहुत होता है। वही चीज़, तो वही हमने कहा रिपीटिशन इज द की, परफेक्शन एक दिन। और जब लैंड किया, आप वीडियो का देखेंगे, इतना आराम से, ऐसे लग रहा है कि बहुत आराम से लैंड करें, ऐसे करके हंसते हुए ऐसे आ गए, हाँ, वेव करते हुए। और आपको लग रहा है कि वाह यार मज़ा आ गया। अरे आपको मज़ा आ गया, 8000 फीट से जंप किया है। अगर किसी रीज़न से पैराशूट ना खुलता, कुछ भी हो सकता था। टेक्नोलॉजी तो है ना, कुछ भी हो सकता है यार। 8000 फीट से अगर कोई आदमी गिरेगा
क्या क्या मिलेगा? उसका कौन सा पार्ट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे इलाहाबाद के लैंग्वेज में कहते हैं कि छितरा जाएगा वो हाँ, छितरा जाएगा, मतलब पूरा एक एक उसका एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे अलग हो जाएंगे, है ना? हाँ, सारा अलग हो जाएगा। तो मतलब क्या चीज सीखने को मिला? प्रैक्टिस। रिपीटिशन इज द की, रिपीटिशन इज द की। और जैसे नहीं बता पाते हैं तो हम बार बार यही कहते हैं, आप बोर हो चुके होंगे, डोंट फील सॉरी। आप बोर हो चुके होंगे सुन करके, बट दिस इज द की, दिस इज द की। क्योंकि जब आप, माइंड क्या करता है, माइंड विल ऑलवेज मल्टीप्लाई द लाइक थॉट्स व्हेन यू फील सॉरी। तो सॉरी इज अ नेगेटिव थॉट, यू शुड फील हैप्पी, हैप्पी इज द पॉजिटिव थॉट। तो माइंड विल अट्रैक्ट अबंडेंस। और जब सॉरी फील करते हैं तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, सॉरी नहीं फील करना है, बस जो काम नहीं किया वही करना है, पलट लिया पीछे फट से, देख लिया यार इंसान है, भगवान नहीं है, भूलते हैं, हाँ भूलते हैं। कौन सी चीज भूलते हैं? अगर बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा, बस वही करेंगे हम लोग। तो देखिए फिर से रिकॉल किया हमने, एसिड, नो उल्टा चलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन इनटू एसिड, रिएक्शन बोलिए, ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छा। फिर एसिड इनटू एल्डिहाइड कीटोन, ड्राई डिस्टिलेशन। गलती क्या होती है ना? रिडक्शन। गलती होती है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन को उल्टा रिडक्शन होता है। और ये बार बार हम लोगों ने किया, जब भी बताते हैं तो ये बताते हैं कि मेरे बताने के बाद भी आप गलती करेंगे। क्यों करते हैं गलती? क्योंकि साइकोलॉजिकल होता है। थोड़ी सी और नहीं पढ़ने के बाद लगता है कि पड़ोसी वाला मामला है, एल्डिहाइड इधर गए तो ऑक्सीडेशन, इधर आए तो रिडक्शन, हाँ घूम फिर के वही हो गया। लेकिन अच्छे से लर्न करना है। एसिड इनटू एल्डिहाइड कीटोन इज ड्राई डिस्टिलेशन। क्या करते हैं? एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं? मतलब हाउ वी परफॉर्म ड्राई डिस्टिलेशन, ये सुनना था ना। पहली बात तो तेज बोलिए बेटा, पहली बात तो तेज बोलिए। जैसे जब यहां पे देखिए कोई वीडियो देखेगा, उसको आवाज नहीं आएगी, उसको लगे पता नहीं क्यों चुप क्यों हो गए, तो आपको अंदाजा लग रहा है कि वीडियो में पॉज हो जाता है, इतनी दूर से आवाज नहीं कैच करता। थोड़ा तेज बोलिए, हाँ बोलिए। नो, अबू आप बोलिए ना। और कोई बोलेगा? हीटअप तो करते हैं, लेकिन हम उसका प्रोसेस सुनना चाह रहे थे कि व्हाट वी डू इन ड्राई डिस्टिलेशन। फर्स्ट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सॉल्ट। फर्स्ट एसिड इज कन्वर्टेड टू कैल्शियम सॉल्ट एंड देन इट इज हीटेड, तब इसको हीटअप करते हैं। एंड फिर देखिए, व्हेन कैल्शियम सॉल्ट एनी एसिड इज हीटेड अलोन, यस प्रोडक्ट बताना है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड इज हीटेड अलोन, व्हाट इज द प्रोडक्ट? कीटोन इज ऑब्टेन। कैल्शियम सॉल्ट ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एनी एसिड गिव्स कीटोन एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन जाती है। तो फॉर्मिक एसिड को छोड़ के किसी भी दूसरे एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, कीटोन बनता है। और अगर एल्डिहाइड बनाना है तो जो पहले आपने शिष्य ने थोड़ा सा बोला था, फॉर्मिक एसिड आपने बोला था, तो फॉर्मिक एसिड नहीं, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लीजिए और फिर पूरा बोलिए। कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो अब तो हमको एल्डिहाइड चाहिए भैया, फॉर्मल्डिहाइड पुराना हो गया, हमको बेंजल्डिहाइड चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। देखिए फिर से सुनिए, ड्राई डिस्टिलेशन में 3 रिएक्शन आते हैं ना। पहला रिएक्शन क्या है? व्हेन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज हीटेड अलोन, देन
formaldehyde is obtained. फिर calcium salt of any other acid other than formic acid, then ketone is obtained. फिर से सुनिए, calcium salt of any acid when it is heated, then ketone is obtained except formic acid, क्योंकि formic acid से formaldehyde बन जाता है, formaldehyde बनता है। फिर कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाना है, देन वी टेक अ मिक्सचर। ठीक है, याद आ गया? देन वी टेक अ मिक्सचर, कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड। करस्पॉन्डिंग का मतलब जितने कार्बन का एल्डिहाइड चाहिए उतने कार्बन का एसिड। तो हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की करस्पॉन्डिंग एसिड बताइए, नाम बोलिए उसका। बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड का करस्पॉन्डिंग एसिड बेंजोइक एसिड। तो हियर विल टेक अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम बेंजोएट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, हीटअप कर दें तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन पहले हेडिंग करिए, नंबर 7 आइए, बाई ड्राई डिस्टिलेशन। हेडिंग करिए, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेंजोएट। हाँ, साइड प्रोडक्ट ये बन जाएगा, Mg रहेगा और Mg में ऐसे लिखेंगे OC2H5 देन I, इथॉक्सी आयोडाइड, मैग्नीशियम इथॉक्सी आयोडाइड। फिर जब इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ये है कि नहीं? चलिए फिर रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखा जाए, कैल्शियम बेंजोएट C6H5 COO होल ट्वाइस Ca। ये क्या है? कैल्शियम बेंजोएट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट प्लस HCOO C2H5। नहीं, ये मैंने गलत कर दिया, कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम फॉर्मेट HCOO होल ट्वाइस Ca, HCOO होल ट्वाइस Ca। देन ऑन द एरो हीटेड, अब क्या क्या बना दिए जाए? C6H5CHO बैलेंस में 2 मॉलिक्यूल आता है, C6H5CHO प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, कितना? 2 मॉलिक्यूल्स, CaCO3 है बेटा, C6H5CHO कहां पे? यहां पे। अच्छा, ये नहीं, ये अलग था, कैल्शियम बेंजोएट था ये, प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, ये प्लस है HCOO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम बेंजोएट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, तो गिविंग 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड प्लस 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। फिर नेक्स्ट करिए नंबर 8, इसको बंद करें, जल्दी करिए। नेक्स्ट देखिए नंबर 8 मोबाइल में अपनी शीट पे आप देख सकते हैं। नंबर 8 क्या है? बाई ओजोनोलिसिस, हेडिंग करिए, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ स्टाइरीन, बाई ओजोनोलिसिस ऑफ स्टाइरीन, ब्रैकेट में लिखे विनाइल बेंजीन। स्टाइरीन क्या होता है? विनाइल बेंजीन। अब देखिए विनाइल का फॉर्मूला रिकॉल करिए, CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल कहते हैं।
आपने OH बोला, हमने खाली विनाइल पूछा, इसको विनाइल कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल कहते हैं, और हमने ये C6H5 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, विनाइल बेंजीन। CCH5 को सफिक्स में बेंजीन कहते हैं, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, इसको फिनाइल कहते हैं, फिनाइल कहते हैं, प्रीफिक्स में फिनाइल कहते हैं, सफिक्स में बेंजीन कहते हैं, और इसी को कॉमन नेम स्टाइरीन है, दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन। देखिए जरा, किसी भी एल्कीन को, एल्कीन है ये, डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, किसी भी एल्कीन की जब ओजोलिसिस कराते हैं तो 2 स्टेप पर रिएक्शन आता है, कॉपी करिए, रिएक्शन लिखेंगे केवल CH2 डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CCH5। फिर देखिए 2 स्टेप पर रिएक्शन कराते हैं, पहले स्टेप में ओजोन डालते हैं, O3 ओजोन डालते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में जिंक H2O के साथ हीटअप करते हैं, Zn/H2O और डेल्टा लगा दिया, हीटअप किया, तो फिर देखिए डबल बॉन्ड से बॉन्ड को ब्रेक करिए, ऐसे ये डबल बॉन्ड से ब्रेक करके, और दोनों कार्बन से खाली ऑक्सीजन लगा देते हैं बस, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, देखिए यहां पे क्या बन गया, CH2O, ये क्या है, HCHO। CH2O इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मल्डिहाइड ना, तो ये HCHO हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, और वी कैन राइट HCHO, और इट इज, हाँ बहुत ऐसा, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है, एसिटिक एसिड का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये। अच्छा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट देखिए ये क्या है, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड इज द मेन प्रोडक्ट, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, फिर अगली प्रिपरेशन देखिए, प्रिपरेशन नंबर 9 करिए, बाई गैटरमैन कोच रिएक्शन, बाई गैटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए गैटरमैन कोच को देखिए, और उसका अगला है गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, दोनों सिमिलर रिएक्शन है, यहां पे देखिए CO डाला है, यहां HCN डाला है, बस इतना डिफरेंस है। हाँ बस, जैसे गैटरमैन कोच में हमने CO लिया हुआ है, इसको देखिएगा जरा, हमने अगर बेंजीन को लिया CO प्लस HCl, ये हम लर्न करते हैं, CO प्लस HCl, ये मिलकर के HCOCl बना लेता है, फॉर्मोइल क्वाइड बना लेता है, ये दोनों मिलाकर के फॉर्मोइल क्वाइड बना लेता है। और हमने क्या किया, हमने यहां पे बेंजीन रिंग, अभी इसको एक्सप्लेनेशन नोट करेंगे, अभी रिएक्शन मत लिखिए, बेंजीन को देखिए, बेंजीन को हमने पोलराइज किया, एक हाइड्रोजन हटाया, और इसको जब पोलराइज करते हैं तो ये देखिए Cl माइनस Nc+, ये HCl चला गया साइड प्रोडक्ट, और ये H हटा के CHO लगा दीजिए, ये फॉर्म कर लेता है। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एक्सप्लेनेशन इसका लिखिए जरा, लिखिए, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड, when benzene is treated with CONHCl, CONHCl in the presence of AlCl3, in the presence of AlCl3, then comma, benzaldehyde is obtained, benzaldehyde is obtained, benzaldehyde is obtained, full stop. This reaction is called, this reaction is called
Gattermann Koch reaction. This reaction is called Gattermann Koch reaction. Then chemical equation, बेंजीन लिखिए पहले, बेंजीन रिंग बनाइए और उसमें एक H लगा दीजिए, बेंजीन रिंग में एक H लगा दीजिए और फिर उसी बॉन्ड को तोड़ दीजिए, H को तोड़िए, इसी H को हटाएंगे हम लोग, H को हटाएंगे और प्लस CO प्लस HCl, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, CO प्लस HCl, और फिर अपने हैंड के लिए इसी को नीचे लिखा और, यही दोनों कंबाइन करके HC डबल बॉन्ड OCl में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वी कैन राइट HC डबल बॉन्ड OCl। अब इसको जरा डिसोसिएट करिए, तो ये CCl बॉन्ड ब्रेक करिए, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ गया, Cl माइनस C प्लस, फिर ये हाइड्रोजन हटा के CHO लगा दीजिए, तो हो गया बेंजीन रिंग हैविंग CHO, बेंजीन रिंग हैविंग CHO, बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। देन नंबर 10 करिए, बाई Gattermann एल्डिहाइड सिंथेसिस, नंबर 10 बाई Gattermann एल्डिहाइड सिंथेसिस। हाँ, फिडेल-क्राफ्ट का शॉर्टकट भी कह सकते हैं। अब देखिए जरा, अब खाली बस CO की जगह पर हम HCl लाते हैं। हाँ, AlCl3 लिखे यहां पर, एनहाइड्रस AlCl3, दोनों में लगेंगे, इसमें भी लगाएंगे एनहाइड्रस AlCl3। देन एक्सप्लेनेशन लिखिए, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड, when benzene is treated with HCN and HCl, with HCN and HCl in the presence of AlCl3, in the presence of AlCl3 and subsequently hydrolyzed by water, then comma, benzaldehyde is obtained, benzaldehyde is obtained, full stop. This reaction is called Gattermann aldehyde synthesis, Then chemical equation, benzene ring plus HCN plus HCl, on the arrow AlCl3, और एरो के नीचे H2O हाइड्रोलिसिस कराते हैं सेकेंड स्टेप में, देन गिविंग बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग हैविंग CHO प्लस अमोनिया इज ऑब्टेन्ड प्लस NH3। फिर अगली हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज, और अब देखिए सारी प्रॉपर्टीज रिपीट होने जा रही हैं जो एस्टल्डिहाइड में हम लोगों ने किया था। कहने के लिए देखिए टोटल हाउ मेनी, ओनली 11,
क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो रिपीट हो रही है। बस खाली डिफरेंस क्या आया, इसके पहले जहां जहां CH3 लगाया था हम लोगों ने उसकी जगह CCH5 लगा देंगे, बस बेंजीन रिंग लगा देंगे, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, हाँ बोले, हाँ इमीन बनाता है, ये बीच में एक इंटरमीडिएट इसका इमीन बनाता है, जो हमने दिखाया नहीं, बीच का इंटरमीडिएट नहीं दिखाया। इमीन के हाइड्रोलिसिस करते हैं तब ये बनाता है ना, क्योंकि सिंपल था तो डायरेक्टली हमने कर दिया, हाँ इंटरमीडिएट नहीं बनाया। क्वेश्चन हम यहां पे ये करना चाह रहे हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता, एसिड बनता है। तो बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड। कोई नया रिएक्शन तो आ नहीं रहा, रिएक्शन लिखे डायरेक्टली हैं। अब फिर से बोलिए, बिल्कुल आएगा, फिर वही आएगा, वही रिएक्शन। तो हम तो कहते हैं रिएक्शन ज्यादा नहीं है ऑर्गेनिक में, बस खाली अच्छे से सुन लिया जाए तो आपको नया नहीं लगेगा। केमिकल इक्वेशन खाली करिए, बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिख के देन राइट ओनली केमिकल इक्वेशन बेंजल्डिहाइड, देन ऑन द एरो ऑक्सीडेशन H2CrO4 का नाम क्या है, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड H2CrO4 क्रोमिक एसिड, तो एसिड बना दीजिए। बेंजीन रिंग हैविंग COOH का नाम क्या, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। फिर जरा देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, हम लोगों ने इसका नाम बताइए जरा, Ag2O, और कोई नाम है इसका, हाँ और कोई नाम है, किसी दूसरे नाम से जानते हैं क्या? सिल्वर ऑक्साइड सही है, गलत नहीं है। इसका नाम क्या, Ag2O का टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। और ऑब्लिक करके मैंने क्या लिखा, उसका नाम क्या, नाम बताना है, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेंडिड सॉल्यूशन, ठीक है। केमिकली Ag2O होता है बट नाम इसका रहता है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, दे आर यूज फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, एल्डिहाइड रिड्यूस कर देते हैं बट हाँ बोले कीटोन्स नहीं कर पाते। बहुत अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, एल्डिहाइड्स कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट सॉल्यूशन बट कीटोन्स डू नॉट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या हम दूसरा ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है, इसका ये मतलब हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं बट कीटोन को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा क्वेश्चन सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कीटोन बताइए जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को दोनों को रिड्यूस कर देता है। एसीटोन तो नहीं कर पाता है ना, अभी तो हम लोगों ने कहा कि कीटोन्स इनको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कीटोन बताना है जो इन दोनों को रिड्यूस कर देता है, यही तो क्वेश्चन है। हाँ ये एलिफेटिक है एंड इट इज द बायोमॉलिक्यूल। हाँ फ्रक्टोज है ये, दिस इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज अ कीटोन विच कैन रिड्यूस, बिकॉज जनरली कीटोन्स डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, बट फ्रक्टोज रिड्यूस कर देता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, फिर एक क्वेश्चन और बन रहा है बहुत अच्छा सा। एक एल्डिहाइड बताइए
जो टॉलेंस रीजन को रिड्यूस करता है फेलिक सॉल्यूशन को नहीं कर पाता। हाँ हाँ, एस्टल्डिहाइड तो हम लोगों ने किया है, दोनों को तो रिड्यूस किया उसने। ये आंसर आप तब कर पाते जब आज पढ़ के आए होते तो। हाँ, बेंजल्डिहाइड इज द आंसर। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आज आप पढ़ के आए होते तो इसको आंसर कर लेते। इसको एक रूल बना लिए, हैबिट बनाइए कि बिना क्लास में स्टडी किए क्लास में एंटर ना करिए। हैबिट्स कहते हैं ना कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। पहले आप आदतें बनाते हैं, फिर आदतें आपको बनाते हैं। भाई देखिए, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों में खाली हैबिट्स को जो डिफरेंस होता है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो ज़्यादातर लोगों को करना अच्छा नहीं लगता वो सक्सेसफुल लोगों को करने की आदत होती है। ज़्यादातर लोग किससे गवर्न होते हैं? अपने मन से गवर्न होते हैं, मन से, केवल मन से गवर्न होते हैं, है ना। और अगर मन को फोकस करना, बिना फोकस के आप कोई काम कर सकते हैं? फोकस चाहिए ना। मन को फोकस बढ़ाना है, क्या करें? तो माइंड को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। इतना ठीक है ना? माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए जानते क्या करना पड़ेगा? हाँ, ध्यान नहीं, वो सब तो लंबी कहानी हो जाएगी। फिर प्रैक्टिकल बात किया जाए, एकदम प्रैक्टिकल बात जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ यार, सही कह रहे हैं। हाँ, फिर से बोले। हाँ, सेंसेस क्या करें? हाँ हाँ, सेंसेस विड्रॉ, ये भी सही है, सेंसेस विड्रॉ। देखिए एकदम सिंपल बता रहे हैं, आज से अपने मन की सुनना बंद कर दीजिए। दिस इज द मेथड। जैसे आपने कहा सेंसेस को कंट्रोल करें, तो सेंसेस तो ये 5 सेंसेस होती हैं और सबसे खतरनाक ये है, मुंह नहीं, उसके अंदर क्या है? टंग। टंग। आप देखिए, एक भी सेंस को कंट्रोल करिए, एक भी सेंस को कंट्रोल करिए तो माइंड आपका कंट्रोल होने लगेगा। या आईज से शुरू कर सकते हैं, आईज से कर सकते हैं। आईज का क्या किया हमने? ये क्या किया? आंखें बंद, नहीं खोलेंगे। कितनी देर आप डिसाइड करिए। क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन आंख नहीं खोलेंगे। तो ये क्या क्या हमने कौन सी सेंस को कंट्रोल किया? आईज को कंट्रोल किया। ये जब करेंगे तो माइंड खूब चाल खेलेगा। नहीं, टॉयलेट लगी है, प्यास लगी है, कुछ न कुछ शैतानी करेगा। ये उस समय बेल बजेगा, उस समय फोन बजेगा, शैतानी करेगा, खूब शैतानी करेगा। भाई अभी जैसे हमको पढ़ाना, तो हमने 2 बार क्या किया? फोन को कट नहीं किया, मैंने मैसेज से उनको रिप्लाई कर दिया कि आई एम इन द क्लास। तो डिपेंड करेगा ना कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। फोन बज रहा, बजने दीजिए, आंख नहीं खोलेंगे, बस इतना कंफर्म है। कितनी देर? 10 मिनट, क्योंकि हमने टारगेट सेट किया था। उसमें अलार्म हमने वो लगाया था, और उसको क्या कहते हैं? टाइमर लगाया था। टाइमर लगाया था कि 10 मिनट का टाइमर है। तो अब आप 10 मिनट के बाद जब आइज खोलेंगे ना, तो अंदर से आपको अच्छा लगेगा कि हमने क्या किया? अपने माइंड पे कंट्रोल किया। शुरुआत 10 मिनट से करिए, 5 मिनट से करिए, धीरे धीरे। एकाएक आप मत करिए कि आधे घंटे आंख नहीं खोलेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको कहिए कि नहीं, जब तक तुम पूरा होमवर्क नहीं करोगे खेलने नहीं जाने देंगे। और होमवर्क करेगा? नहीं करेगा। आप उसको कहते कि अच्छा 1 पेज लिख लो तुम, फिर तुम चले जाना। फिर जब 1 पेज कर लेता, अच्छा 1 पेज और कर लो, बस अब ये कर लेगा, ऐसे कर लेगा। ऐसे करके 5 पेज करा लिया हमने उससे। बस खाली एक पेज तो कर लेगा। और आप शुरू में कह देते जब तक नहीं हो जाए, और करना 5 ही था, करना 5 ही। उसी तरह से माइंड इज जस्ट लाइक चाइल्ड। याद रखिएगा इसको। मन किसकी तरह होता है? एकदम, मन तो बच्चा है ना, कोई गाना भी है ना ऐसा, मन तो बच्चा है। एग्जैक्टली वो इसी पर बनाया गया। जो लिरिसिस्ट होते हैं वो बहुत आगे की सोच के करते हैं। ये मन तो बच्चा होता है, तो इसको कैसे पैम्परिंग करना है? बहुत प्यार से, बस 1 पेज खाली कर लो। तो इसमें कहा 10 मिनट आंख बंद कर लो, ठीक है।
या आप टंग से कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, 1 हफ्ते का टारगेट रखा, या हमने 4 दिन 3 दिन हमने क्या किया कि रोज शाम को हम जो सब्जी अच्छी नहीं लगती वो खाएंगे। 1 हफ्ते हम खाली लौकी की सब्जी और रोटी खाएंगे, 1 हफ्ते। किस लिए? इसको कंट्रोल करना है, हैं? नहीं 1 हफ्ते। अब पहले दिन वो ड्रामा करना शुरू करेगा, पहले दिन नहीं, जहां पता लगा पहले दिन तो हाँ, जैसे आप डिसीजन लेते हैं, जैसे डिसीजन लेंगे तो गॉड का वो मैकेनिज्म है ऐसा, वो देखते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आपको हायर चीज में प्रमोट करना है तो पहले टेस्टिंग होगी आपकी ना। अभी आप 11th में थे तो बिना पास किए 12th में कैसे कर दें आपको, तो एग्जामिनेशन तो होगा आपका ना। तो एग्जामिनेशन इसी तरह से होता है कि माइंड का एग्जामिनेशन होना है। तो अब क्या करेगा, आपने डिसीजन लिया 1 हफ्ते लौकी खाएंगे, 1 हफ्ते लौकी खाएंगे। अब माइंड क्या करेगा फिर? क्या ये पॉसिबल है? 1 हफ्ते खाली लौकी, खाली लौकी। हाँ, फिर से बोलिए। नहीं, शाम को मतलब देखिए, अभी हमने कहा कि मन बच्चा है, ऐसे नहीं करना है। 3 टाइम कर दिया तो पहले दिन वो सुसाइड कर लेगा, घर छोड़ के भाग जाएगा, वो घर छोड़ के भाग जाएगा। भाई मैंने अभी पिछले ट्रेन या 2-3 पहले आपको स्टोरी सुनाई थी, जो कोटा का था। वो फादर उसके फिजिक्स के प्रोफेसर, और लड़के की जॉब लग गई, और उनका कहना था कि तुमको डॉक्टर ही बनना है। फीस जमा हो चुकी थी कोचिंग की, और लाखों रुपए जमा हो चुके। तो अब वो बच्चा कह रहा है कि नहीं, हमको जॉब करनी, और फादर कह रहे हैं कि नहीं, तुमको नीट डॉक्टर बनना है। मम्मी उसकी कोटा में शिफ्ट हो गई। अब बच्चा फिर क्या, ही कमिटेड सुसाइड। तो मन को ऐसे नहीं करना है, ये बड़ा खतरनाक है। इसको बड़े प्यार से 5 दिन, जैसे आप इसको पूछ के देखिए, 5 दिन 1 हफ्ते खाओगे, तुरंत रिवोल्ट करेगा। अच्छा चलो 5 दिन खा लेना, जितने पे बात बन जाए उतने में शुरू कर दीजिए, जितने बात बन जाए। ठीक है, थोड़ा हम चलेंगे, थोड़ा तुम चलना। अच्छा 3 दिन तो कर सकते, हाँ 3 दिन ठीक है, तो 3 दिन करते हैं फिर। ठीक है, इसको हंसते खेलते कराना है, इसको याद रखिए। मैकेनिज्म हमने कोशिश करिएगा, इसको हंसते खेलते 3 दिन कर लिया। अब आप देखेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपके और दूसरी चीज पे पड़ना शुरू हो जाएगा, कि अब आप देखेंगे यार, हम पहले 1 घंटे बैठते थे, अब 1.5 घंटे बैठने लगे, क्योंकि माइंड ही तो है, सारा काम यही करता है। अब इसको चाहे खेलने को दीजिए, पढ़ाई को दीजिए, पैटर्न तो यही डिसाइड करता है ना, कुछ भी है। अब जैसे वो खेलने भी गया तो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी नहीं करता, तो बोर हो जाता है। वो ब्रेन तो वही है उसका ना। कहीं फिर भी अच्छे से हमने डिसाइड कर लिया, कुछ नहीं, हम 1 घंटा चुप रहेंगे। क्या करेंगे नहीं पता, चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। अब ये शैतानी करेगा, उसी समय कॉल आएगी आपकी, हमको नहीं बोलना है, हमने डिसाइड किया कि हम नहीं बोलेंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं? केवल माइंड को कंट्रोल करने के लिए। इसका खाना बंद कर दीजिए बस इसका खाना बंद कर दीजिए। तो इसके खाने क्या, 5 ही खाने हैं इसके 5 ही 5 सेंसेस हैं, तो रिस्पेक्टिव खाना इनका बंद कर दिए तो माइंड अपने आप कंट्रोल होने लगे। धीरे धीरे भाई मेरे कहने से 1 घंटा मत करिएगा, नहीं तो पागल हो जाएंगे आप। पहले शुरुआत कैसे करिए, 15 मिनट से करिए, आधे घंटे से करिए, तब 1 घंटे करिए। ठीक है, हाँ बोले। इंटायर डे आई कैन शट माई माउथ, इंटायर डे आई विल नॉट स्पीक। जो डिसाइड करता हूं मैं करता हूं। जैसे कभी कभी डिसीजन होता है मॉर्निंग 7 to इवनिंग 7, हम रूम के बाहर निकलेंगे, खाली पढ़ाई करेंगे। अभी भी करते हैं ये काम, बीच बीच में करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए। उस दिन नहाएंगे नहीं, रूम से बाहर निकलना नहीं है हमको। उस दिन नहाएंगे नहीं, शेव नहीं करेंगे। कोई आके देखेगा बीमार हो गए हैं क्या, हाँ बीमार हुए हैं हाँ यहाँ बीमारी है, ठीक है यहाँ बीमारी है। लेकिन उस दिन शाम को इतना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, मैंने जीत हासिल कर ली, मैंने जीत हासिल कर ली माइंड के ऊपर। क्योंकि ये कहा जाता है जो लोग दूसरे पे जीत हासिल करते हैं उनको वीर कहते हैं, जो लोग अपने पे जीत हासिल करते हैं उनको महावीर कहते हैं। तो वीर बनना है कि महावीर बनना है? महावीर बनना है तो अपने पे जीत हासिल कर शुरू करिए।
ठीक है, कुछ नहीं, छोटा छोटा डिसीजन लेने शुरू करिए कि आज हम क्या करेंगे, आज हम 10 पेजेस केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे, केवल छोटा 5 लिखिए, हमको नहीं पता कितना कितना जिद्दी है आप कितना जिद्दीपना आपके अंदर है, क्या करेंगे। लेकिन जब भी जिंदगी में एक काम किया करें, जो कुछ भी डिसाइड करिए उसको कंप्लीट करिए, नहीं जरूर करा करिए, चाहे वो पढ़ाई हो, लड़ाई हो, खेल हो, कुछ भी हो। तो ये क्या होता है, फिर हैबिट बनती है आपकी, फिर आपको पता लगता है कि नहीं, जो कुछ भी हम शुरू करते हैं वो कंप्लीट जरूर करते हैं। ये बहुत जरूरी चीज होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं। जैसे कोई बुक रीडिंग स्टार्ट किया आपने, कोई बहुत अच्छी बुक मंगाई आपने, मज़ा नहीं आ रहा है, 4 पेज पढ़े आपने, उसके बाद मज़ा नहीं आ रहा है, फिर 2-3 किताबें थी मंगाई थी आपने, लाओ दूसरी वाली देखते हैं ना। ये नहीं करना है, पहले इसको ख़त्म करो, नहीं अच्छा लग रहा फिर भी करो, नहीं अच्छा लग रहा फिर भी करो, पहले ख़त्म करो इसको। किस लिए? किताब पढ़ने के लिए नहीं, खाली इससे लड़ाई करने के लिए बस, कि जो तुमसे कहा जाएगा वो तुम करोगे, हम तुम्हारी ना सुनने वाले, ये डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ब्रेन के मैकेनिज्म, माइंड के मैकेनिज्म, इसको समझ लीजिए। जो आपने इसको करना शुरू कर दिया, ये क्या करता है, थोड़ी देर में हाई फील कराता है, थोड़ी देर में लो फील कराता है। 1 मिनट लगता है सुसाइड करने में, 1 मिनट, 1 मिनट, उसमें कंट्रोल कर लीजिए। वो थॉट आया कोई, या अपने को, बच्चे आजकल के क्या ये सब करते हैं ना, नस काटते हैं, ये सब करते हैं, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है। और ये करता कौन है? माइंड करता है, केवल माइंड करता है। और ये जब करता है तो माइंड क्या होता है, और स्ट्रांग हो जाता है, याद रखिएगा, आपसे और बुरी चीज कराएगा वो। माइंड जितनी भी चीजें कराता है, बाद में आपको झिलाता बहुत ज्यादा है। ये भाई, ये खूब खाना खिलाता है और जिंदगी भर झिलाता है, खाना खिलाता है। जितने भी सेंसेस हैं, सेंसेस का जो खाना है, दे आर नॉट लेस देन पॉइजन, याद रखिएगा इसको। जितने भी खाने हैं सेंसेस के, दे आर नॉट लेस देन पॉइजन। इनको खाना देना है, लेकिन इनके हिसाब से नहीं देना है, इतना देना है कि ये जिंदा रह सके बस। जैसे छोटे बच्चे हैं, दिन भर चॉकलेट नहीं देना है उसको, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे उसके। नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, हफ्ते में 1 दिन दे दीजिए, मना भी नहीं कर रहे हैं, तुमको मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोज नहीं खाना है। रोज दोगे तो दांत खराब हो जाएगा, बस वही चीज यहां फिर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना शुरू करिए। 3 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। मैंने टॉलरेंस रीजन फेलिक्स सॉल्यूशन को कहा था कि एक ऐसा कीटोन बताइए जो दोनों को रिड्यूस कर देता है, तो इट वाज फ्रक्टोज आया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन था? फिर से रुक, बोलने दीजिए। नहीं, हाँ, अब बाबू बोलिए। हाँ, जो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है, लेकिन फेलिक्स सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। तो नीचे कॉपी में नोट लिखिए, इन द नोट राइट, बेंजल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, बेंजल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। ये नोट, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन लिखा था ना, उसी के नीचे नोट लगाया हमने। बेंजल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट but not failing solution, but not failing solution, but not failing solution। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी करिए, रिडक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी रिडक्शन, सेकेंड प्रॉपर्टी रिडक्शन, रिडक्शन। और देखिए, छोटा छोटा आप ये भी कर सकते हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए। वो बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और माइंड का कंट्रोल भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पेन बॉडी में कराइए और उसको बर्दाश्त कराइए। पेन कैसे किया कि हमने 10 स्क्वाट्स लगाए। स्क्वाट्स किसको कहते हैं?
बस कुछ नहीं, ये आप ऐसे करेंगे जो पहले ये होता था स्कूल में, कान पकड़ करके ये, इट वॉज वेरी साइंटिफिक। लेकिन हम पूरा बैठ रहे हैं, याद रखिएगा, पूरा ऐसे पूरा बैठे और पूरा उठे। ये स्पाइन कैसी रहेगी? स्ट्रेट, स्पाइन एकदम स्ट्रेट है। ये जो हम कहना चाह रहे हैं उसको सुनिए पहले। हम एक्सरसाइज नहीं बता रहे हैं इस समय, योगा की क्लास नहीं चल रही है। हमने क्या बताया? हाउ टू कंट्रोल माइंड, उसका मैंने तरीका बताया, हाउ टू कंट्रोल माइंड। ठीक है, मतलब क्या करिए, इसको इंगेज करके रखिए, इसको कोई टास्क दीजिए, कोई टास्क दीजिए। जमीन पे लेट जाइए, दोनों हाथ को हिप के नीचे डालिएगा और हथेली जमीन की तरफ रहेगी तो सपोर्ट रहता है। फिर दोनों लेग्स को रेज करेंगे विदाउट बेंडिंग योर नीज, 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। उत्थान पाद आसन कहते हैं। उत्थान मतलब उठाना, पाद पैर को कहते हैं, उत्थान उसमें नहीं है। इमेजिन कर पा रहे क्या कर रहे हैं? पीठ के बल लेट गए, दोनों हाथ हिप के अंदर और दोनों लेग को 30 डिग्री पे रेस करना है। कितनी देर तक? हाँ, दोनों जुड़े रहेंगे। पता नहीं इसमें आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, किसी तरह से देखिए, आप देख लीजिए। ये हमने किया, बस ये देखे 10, 1 2 3 4 5। कोई मेरे साथ करना चाहेगा? 6 7 8 9 10। फिर हमने 60 पे किया, 1 2 3 4 5। ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे कोई मजा नहीं आएगा। कोई साथ में आए तब पता लगेगा आपको। आइए अभी देखिए। चलिए, ये कैमरे, चलिए ठीक है, उसको देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ। देखिए हम लोग क्या करें, माइंड पे कंट्रोल कैसे करें। तो एक्सरसाइज भी हो जा रही है और फिर कैसे दर्द हो रहा है उसके बावजूद भी कैसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, पीठ के बल लेट जाइए और थोड़ा उधर से रखिए, तो हम भी करेंगे ना, जैसे डिफरेंस दोनों में समझ में आएगा। दोनों हाथ हमने क्या किया? दोनों हाथ कहाँ गया? हिप के नीचे। दोनों हाथ हिप के नीचे, हथेली जमीन की तरफ, दोनों पैर ज्वाइन करके 30 डिग्री उठाइए, बस होल्ड करिए, और नीचे, हाँ इतना होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 पे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90 पे 1 2 3 4 5 6। 90 पे और ऊपर उठाइए, 7 8 9 10। 60 अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 पे नहीं, अभी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, वेरी गुड। अब आदित्य के लिए क्लैप कर दीजिए सब लोग। चलिए आदित्य, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, करने के बाद कहाँ पे प्रॉब्लम हुई? नहीं, किस पोजीशन पे प्रॉब्लम हुई? बैठ जाइए। जब वापस 30 पे आए, कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो उस समय अगर आप दर्द के बावजूद भी कंटिन्यू करते, ऐसे हम अकेले करते तो आप रिलेट ना कर पाते। क्यों? मेरी हैबिट है, ठीक है, जो हमने 10-10 किया, हम 30-30 कराते हैं, 30 सेकेंड ईच। जो भी 10-10 आपके साथ में किया, जब पहली बार में 30 ऊपर उठते तो शायद 60 जा ही ना पाते आप। 60 डिग्री जा ही ना पाते। अभ्यास। और यहाँ पे ये सब अंदर हो जाएगा, ठीक है। पेट निकल ही नहीं सकता है। और इस समय लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियास खूब अच्छे से काम करता है, सब अच्छे से काम करता है। जब देखिए अब क्या होगा,
योगा भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई, डाइजेशन अच्छा हो गया, प्लस जिसका जो मेन पर्पस था हमारा माइंड का कंट्रोल था। कैसे? दर्द हो रहा, हाँ हो रहा है, लेकिन करेंगे तो ये फिर धीरे धीरे आदत हो जाती। कोई भी स्टेप जब ये होने लगे तो ये दोनों पैर ज्वाइन करके, शिशिर आप आइए मेरे साथ, आइए 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 आइए, तो पता लगेगा, डिफरेंस पता लगेगा ना, क्योंकि हम करेंगे तो आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा। दूसरी एक्सरसाइज, अब आप भी आ जाइए, तो इनको कंपनी दीजिए, आइए तो आइए तो आइए 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 आइए, कंपनी दीजिए, कंपनी दीजिए, 2 लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहां से कैमरा देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस खाली एंगल घुमाना है, बस धीरे से। आप आइए, इधर आइए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बस खाली माइंड को क्या करने जा रहे हैं, कंट्रोल। कंट्रोल कैसे? दर्द हो रहा, हाँ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कर रहे हैं। कहते ये देखिए मसल्स तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन बनती किसकी हैं? जो दर्द के बावजूद भी करते हैं। क्या उनको दर्द नहीं होता? होता है, लेकिन उसके बावजूद भी तब करते रहते तो मसल्स बनती है। तो माइंड पे कंट्रोल करेंगे हम लोग, और दोनों पैर को ऐसे ज्वाइन किया हमने, और इधर आइए, और पीछे ऐसे जाना है, तो ऐसे ऐसे कर, हाँ आप उधर, हाँ ये बस ठीक है, आप ऐसे रहिए, आप ऐसे रहिए, ठीक है। फिर दोनों हैंड्स को ज्वाइन किया हमने, दोनों इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन किया, एल्बो स्ट्रेट करिए, एल्बो स्ट्रेट। आप पीछे जा रहे हैं और ये दोनों इंडेक्स फिंगर घूरते रहेंगे, ऐसे पीछे जा रहे हैं, ये हाँ इतने पे होल्ड करना है, नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, नी एल्बो स्ट्रेट। हाँ चले, कितने पे जाना है? कितने पे का मतलब ये जाएगा, ये इतना, ये कितना डिग्री हो गया इकरा बताइए? 30 डिग्री है ये। अच्छा चलिए 30 पे होल्ड करना है, नी और एल्बो स्ट्रेट, ठीक है। 10 काउंट तक, और ये इंडेक्स फिंगर देखते रहना, घूरते रहना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर नीचे जाना है, काउंटर करना है, नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, दोनों हाथ जमीन पे, देश, हाँ देश। जब इतना होने लगेगा, आइए फिर, हाँ चलिए दोनों लोग के लिए क्लैप कर दीजिए एक बार, बहुत अच्छा। आइए इकरा, आइए 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 आइए। क्या चीज? नहीं, वो मम्मी इसकी मना करेंगी, हाँ मम्मी मना करेंगे। तो ऐसे करिए ना, इसको पॉज कर दीजिए, खाली बस पॉज कर दीजिए, ऊपर वाला। हाँ चलिए, पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, बेंजल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट बट नॉट फेलिंग सॉल्यूशन। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका? टॉलेंस रिएजेंट इज अ, नहीं खूब सोचिए, खूब, हाँ नहीं उल्टा हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। उल्टा हो गया बेटा, उल्टा हो गया। अगर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट्स एल्डिहाइड प्लस टॉलेंस रिएजेंट। इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और टॉलेंस रिएजेंट दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ये कहा कि एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे रहा है, इसका मतलब कि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, इसका ये मतलब हुआ। और फिर मैंने कहा कि बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। इनडायरेक्टली आई एम सेइंग फेलिंग सॉल्यूशन इज अनेबल टू ऑक्सीडाइज बेंजल्डिहाइड। तो फिर हम सुनना चाह रहे थे कि टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑल्दो बोथ आर, लेट मी कंप्लीट, ऑल्दो बोथ आर वीक, दोनों माइल्ड होते हैं, लेकिन माइल्ड के, हाँ नहीं, फेलिंग सॉल्यूशन।
फिलिंग सॉल्यूशन फिर से देखिए, जैसे जो एल्डिहाइड है हमने कहा टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट, ना फिर से बोले रिड्यूस कर रहा है। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, अगर बेंजल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कि टॉलेंस रिएजेंट बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। इतना ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा सेंटेंस का कि बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन, तो फिलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड को नहीं कर पा रहा, मतलब वीक है। ठीक है, मतलब वीकर है, वीक तो दोनों थे बट इट इज वीकर देन टॉलेंस रीजन। तो एक क्वेश्चन और मेरा तैयार हो गया कि टॉलेंस रीजन फिलिंग सॉल्यूशन कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि दोनों वीक होते हैं, उसमें आपस में कौन सा स्ट्रॉन्गर है, टॉलेंस रिएजेंट। अरे अभी तो मैंने इकरा को एक्सप्लेन किया, ये तो एक्सप्लेन किया हमने, कौन सा इकरा वीक है, फिलिंग सॉल्यूशन वीक है, फिलिंग सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है। कोई एक्सप्लेन करेगा शिशिर को? हाँ, बस खत्म हो गई बात। देखिए फिर से सुनिए, हमने ये कहा कि बेंजल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे रहा है। फिर से बेंजल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे रहा है, इसका मतलब कि टॉलेंस रिएजेंट बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। इतना ठीक है। फिर हमने कहा कि बेंजल्डिहाइड फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, मतलब फिलिंग सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, तो वीक हो गया। फिर नहीं कर पा रहा है ना, तो वीक हो गया। तो फिर जब, क्योंकि दोनों वीक थे, तो हमें पूछा कि कौन वीकर है, तो आप बोलेंगे फिलिंग सॉल्यूशन इज वीकर। तो आगे से ये हम लोग रट लेते हैं। अब इसको घर पे जाके सोचिएगा, क्योंकि हम आगे चलना चाह रहे हैं। 2-3 बार उस चीज को मैंने रिपीट किया है ना, थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तब आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड, बस ऐसे ही उल्टा चलता है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर चलिए अगला रिएक्शन करिए। अगला रिएक्शन आ जाइए नंबर 3। रिएक्शन है रिडक्शन, तो हाँ रिडक्शन नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 2 रिडक्शन करिए। रिडक्शन भी देखिए आसान है, एल्डिहाइड रिडक्शन, एल्कोहल, बहुत अच्छा। तो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल क्या बनेगा ना, फिनॉल इज नॉट एल्कोहल, फिनॉल इज फिनॉल, फिनॉल इज अ सेपरेट क्लास ऑफ कंपाउंड। नहीं, देखिए ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। इस कंपाउंड को देखिए, जब OH साइड चेन में प्रेजेंट होता है, इसको अल्कोहल कहते हैं, इसको अल्कोहल कहते हैं। और अगर ये वाला OH बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अटैच हो गया, तो इसको फिनॉल कहते हैं। आगे से रट रहिएगा। अल्कोहल और फिनॉल में क्या फर्क है? जब OH साइड चेन में प्रेजेंट होता है तो इसको अल्कोहल कहते हैं, और अगर डायरेक्टली अटैच हो तो ये फिनॉल कहते हैं। फिनॉल एसिडिक होता है और अल्कोहल एम्फोटेरिक होता है, दोनों में ये फर्क है। फिनॉल इज ओनली एसिडिक in nature and alcohols are amphoteric, means they are acidic and basic, वो दोनों होते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, फिनॉल नहीं कहेंगे हम लोग। यहां पे बेंजल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा? बेंजिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट कर दीजिए। देखिए बेंजल्डिहाइड, बस ये लास्ट रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड प्लस 2H, बेंजल्डिहाइड प्लस 2H, NaHgH2O, रिड्यूसिंग एजेंट पहले आया था ये, NaHgH2O, सोडियम अमलगम सॉल्यूशन कहते हैं।
वो भी आया था NaHgH2O, NaHgH2O, H2O रिड्यूस करके बेंजिल्डिहाइड बना दीजिए, देन गिविंग बेंजीन रिंग, हाँ बेंजिल अल्कोहल, सॉरी बेंजिल रिंग हैविंग CH2OH, नाम लिखिए बेंजिल अल्कोहल। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, थर्ड प्रॉपर्टी करिए, बस हेडिंग खाली कर दीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद HCN एंड NaHSO3, NaHSO3 रिकॉल कर पा रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ब्रैकेट में लिखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बस हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे करेंगे। थैंक यू।